हर हर महादेव दोस्तों, साधकों। आज सुबह आप पूजा घर में बैठे, अगरबत्ती जलाई, घंटी बजाई, गणेश जी की आरती की, राम राम जपा, शिव चालीसा पढ़ी, दुर्गा सप्तशती पढ़ा, आंखें बंद थी, हाथ आप जोड़े थे, लेकिन आपका मन कहाँ कहाँ भटक रहा था। कभी कल के ऑफिस की टेंशन, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी अगले दिन का काम। पूजा खत्म हुई, लेकिन अंदर शांति कहाँ, ऊर्जा कहाँ, वो आनंद कहाँ जो सदगुरु स्वामी विवेकानंद या परमहंस योगानंद जी महाराज को मिलता था। अब सोचते हैं दोस्तों, भगवान नाराज है या हमारे कर्म बिगड़े हैं? नहीं भाई, नहीं दोस्तों, असली दुश्मन आपके अंदर है, आपकी झुकी हुई रीढ़ और उथली सांस में। ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी में एक भौतिक बांध बन जाती है। प्राण ऊपर नहीं चढ़ पाता, कुंडलिनी सोई रह जाती है। आपका अनुष्ठान एक खोखला कर्म कांड बनकर रह जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस हिडन साबोटाज को पूरी तरह उजागर करेंगे, विज्ञान और अध्यात्म का पुल बनाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, आपको व्यवहारिक रूपांतरण देंगे, जिससे आपकी अगली पूजा पहले जैसे नहीं रहेगी। तो कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आज के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्तों। आप कल्पना कीजिए कि आपने एक नया स्मार्टफोन खरीदा दोस्तों, चमचमाता हुआ। चार्जर लगा दिया आपने उस स्मार्टफोन में चार्जर लगा दिया, लेकिन सॉकेट में बिजली ही नहीं है। फोन कैसे चार्ज होगा? ठीक यही हाल आपकी पूजा का। यह आपकी रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच सूक्ष्म नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी। इसमें प्राण शक्ति बहती है। इड़ा चंद्र नाड़ी बाईं और पिंगला सूर्य नाड़ी दाईं। और इसके साथ है, जब तीनों नाड़ियां संतुलित होती हैं, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है और सहस्त्रार तक जाता है। यही समाधि, आनंद और सिद्धि का मार्ग है। लेकिन 95% लोग सुबह उठकर क्या करते हैं? कुर्सी पर झुककर, गद्दे पर ढीले बैठकर, मोबाइल देखते हुए कमर टेढ़ी करके पूजा करते हैं। नतीजा, रीढ़ पर दबाव, सुषुम्ना संकुचित, प्राण आपके अवरुद्ध। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग घंटों जप करते हैं लेकिन चेहरा थका रहता है। कुछ 5 मिनट में बेचैन हो जाते हैं। कई लोग घंटों बैठ जाते हैं लेकिन चेहरा थकता नहीं, और कुछ 5 मिनट में ही बेचैन हो जाते हैं। वजह यही है। अब विज्ञान क्या कहता है दोस्तों, देखो। खराब मुद्रा, फेफड़ों का 30% कम वॉल्यूम, 30% कम ऑक्सीजन, कम ब्रेन फॉग, एकाग्रता शून्य। खराब मुद्रा अगर आप करते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव, स्पाइनल नर्व पिंच, सिंगल ब्रेन तक ठीक से नहीं पहुंचते। और योग कहता है, प्राण विज्ञान कहता है, CSF दोनों रीढ़ के अंदर बहते हैं। और वेगस नर्वस 10वीं क्रेनिकल नर्व ठीक से काम नहीं करता। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कमजोर, स्ट्रेस ज्यादा, शांति कम। जब कुंडली जागे और सुषुम्ना में प्रवेश करे, जैसे कि हठ योग पद्धति कहती है, लेकिन झुकी रीढ़ में ये कैसे प्रवेश करे दोस्तों? कैसे? सुबह उठते हो, नहा धोकर दीपक जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, मंत्र पढ़ते हो, घंटी बजाते हो, लेकिन एक प्रश्न है, इतनी पूजा के बाद भी आपका मन अशांत क्यों है? इतने जप के बाद भी ऊर्जा जागृत क्यों नहीं होती? इतने वर्षों की साधना के बाद भी भीतर क्यों प्रकाश नहीं फूटता? क्यों? क्योंकि एक अदृश्य गलती हर दिन तुम्हारी पूजा को भीतर से तोड़ रही है, और वह गलती है तुम्हारी रीढ़। हाँ दोस्तों, तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा कर्म नहीं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। तुम मंदिर में बैठते हो लेकिन रीढ़ झुकी होती है। तुम मंत्र बोलते हो लेकिन श्वास टूटी हुई होती है। और जब रीढ़ झुकी हो तो प्राण का प्रवाह टूट जाता है। याद रखना, मंत्र शब्द नहीं, मंत्र ऊर्जा है। और ऊर्जा को चलने के लिए मार्ग चाहिए। वह मार्ग है सुषुम्ना। अगर सुषुम्ना बंद है तो मंत्र केवल आवाज बनकर रह जाते हैं। लोग सोचते हैं कि पूजा का मतलब
भगवान को याद करना है, सुबह उठे नहाए धोए याद कर लिए, नहीं। पूजा एक ऊर्जा यंत्र, एनर्जी मैक्सिमम है, ऊर्जा यंत्र है। जैसे बिजली तार से गुजरती है, वैसे ही प्राण शरीर के नाड़ी तंत्र से गुजरता है। अगर तार टूट जाए तो बिजली नहीं रहेगी, वैसे ही अगर शरीर का संरेखण बिगड़ जाए तो प्राण नहीं उठेगा। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि आसन पर इतना जोर देते थे। उन्होंने पहले आसन सिखाया, फिर प्राणायाम, फिर मंत्र। आज हम क्या करते हैं? आज हम क्या करते हैं दोस्तों? सीधे मंत्र, आधार छोड़ा, शिखर पकड़ा और फिर कहते हैं कि फल क्यों नहीं मिला। फल कैसे मिलेगा? आपने तो बीज ही उल्टा बो दिया है। हमारी यह रीढ़ क्या है? यह सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का कैलाश है। कैलाश, शिव कैलाश पर बैठते हैं और तुम्हारे भीतर शिव कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? जैसे कि शिव जी तो कैलाश पर्वत पर बैठते हैं और तुम्हारे भीतर, शरीर के भीतर शिव कहाँ बैठते हैं? रीढ़ के शिखर पर। रीढ़ के शिखर पर शिव विराजमान होते हैं। इसलिए योग कहता है रीढ़ सीधी करो। क्यों? क्योंकि सीधी रीढ़ एक एंटीना है। जैसे रेडियो सही दिशा में हो तो सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही सीधी रीढ़ ब्रह्मांडी ऊर्जा पकड़ती है और झुकी हुई रीढ़ कटा हुआ एंटीना। फिर तुम कितना भी जप कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कितना चालीसा पढ़ लो, सिग्नल कमजोर रहेगा। और शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जैसे कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा चंद्र, पिंगला सूर्य ऊर्जा है और सुषुम्ना मुक्ति का मार्ग। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तभी ध्यान गहरा होता है, तभी मंत्र जीवित होता है, तभी पूजा साधना बनती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या सुषुम्ना सीधी धुरी चाहती है। समस्या यह है दोस्तों कि सुषुम्ना सीधी धुरी चाहती हुई, सीधी झुकी रीढ़, बाधित धुरी। अगर आपकी रीढ़ झुकी है तो धुरी सीधी नहीं होगी और बाधित धुरी, बिखरा प्राण। और श्वास, श्वास सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, श्वास प्राण का वाहन है। जब श्वास बिखरी हो तो मन बिखरा होगा और जब श्वास स्थिर हो मन स्थिर होगा। इसलिए कहा गया है जैसा श्वास वैसा चित्त। पूजा से पहले श्वास संतुलित करनी होगी, अन्यथा मन मंत्र में नहीं टिकेगा। और कुंभक, कुंभक का रहस्य दोस्तों, कुंभक मतलब श्वास रोकना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कुंभक का मतलब श्वास को रोकना। कुंभक मतलब ऊर्जा को स्थिर करना। जब श्वास रुकती है मन भी रुकता है और जब मन रुकता है सुषुम्ना खुलती है और जब सुषुम्ना खुलती है मंत्र अग्नि बन जाता है, अग्नि। और आधुनिक विज्ञान कहता है रीढ़ सीधी हो तो नर्वस सिस्टम बेहतर काम करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, ब्रेन में पावर बढ़ता है। जब रीढ़ झुकती है श्वास स्लो हो जाती है और स्लो श्वास आपको किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं दे सकता। यही तो ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा कि रीढ़ सीधी रखें। और क्यों मन भटकता है पूजा में? तुम कहते हो कि मैं भगवान के सामने बैठा हूं, मंदिर में बैठा हूं, फिर भी मन भटकता है। क्यों? क्योंकि शरीर स्थिर नहीं, श्वास स्थिर नहीं, प्राण स्थिर नहीं और अस्थिर प्राण में स्थिर ध्यान नहीं होता। तो दोस्तों आज से पूजा ऐसे करो, पहले आसन स्थिर, रीढ़ सीधी, थोड़ी हल्की अंदर और कंधे ढीले, फिर 12 गहरी श्वास, फिर मंत्र। देखना मेरे प्यारे दोस्तों, मंत्र बदल जाएगा, आवाज नहीं कंपन बन जाएगा। और इस मंत्र, हर मंत्र की अपनी आवृत्ति है, हर मंत्र की आवृत्ति है। जैसे कि हम ओम एक पंच तत्वीय तरंग है, लेकिन यह तरंग कहाँ गूंजेगी? रीढ़ में। अगर रीढ़ झुकी है तो कंपन बिखर जाएगा और अगर रीढ़ सीधी है तो कंपन ऊपर उठेगा। और इसके लिए दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य सुबह 4 से 6 क्यों? क्योंकि उस समय प्राण सूक्ष्म होता है, वातावरण शांत, मानसिक तरंगे धीमी होती है और सुषुम्ना सक्रिय होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन अगर तुम उसी समय झुककर बैठ गए तो अवसर चला जाएगा। अब आपने देखा होगा शिव ध्यान में क्यों बैठे दिखते हैं? शिव जी को आपने ध्यान में बैठे देखा होगा कि सीधी रीढ़, स्थिर श्वास, अचल दृष्टि। और वही शिक्षा है कि भक्तों से शिव कह रहे हैं मेरी पूजा करने से पहले मेरी मुद्रा सीखो।
और दोस्तों, सुबह उठो, भूमि को प्रणाम, जल पियो, मुख शुद्धि, फिर आसन ऋण सिद्धि, 9 बार लंबी श्वास, फिर 3 बार ओम का जाप, फिर मंत्र जप, हर मंत्र के बीच सूक्ष्म विराम, और वही विराम कुंभक है, और वही शक्ति जन्म लेती है। तुम वर्षों से पूजा कर रहे हो, भगवान सुन रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहे वाली बात नहीं है दोस्तों। तुम जो वर्षों से पूजा कर रहे हो, भगवान सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारा संदेश बिखरा हुआ पहुंच रहा है, बिखरा हुआ, जैसे टूटी हुई वायर से आवाज कटती है, जैसे कि टूटी हुई वायर से आवाज कट कट के आती है, वैसी हुई टूटी हुई मुद्रा से प्रार्थना कटती है। भगवान दूर नहीं है, कभी दूर नहीं थे, भगवान सबके समीप है। तुम्हारी ऊर्जा बिखरी है, उसे समेटो, ऋण सीधी करो, श्वास साधो, मंत्र में उतर जाओ। जिस दिन तुम्हारी ऋण सीधी होगी और श्वास लयबद्ध होगी, उसी दिन तुम्हारी पूजा बदल जाएगी। दीपक बाहर नहीं, भीतर जलेगा, और घंटी बाहर नहीं, अनाहत में बजेगी, आरती बाहर नहीं, आत्मा में होगी। और तब तुम समझोगे, पूजा भगवान को मनाने का साधन नहीं, पूजा स्वयं को जागृत करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, कल सुबह जब आप पूजा में बैठो तो जल्दी मंत्र शुरू मत करना। पहले ऋण को सीधा करो, श्वास को संतुलित करो, प्राण को केंद्रित करो, फिर मंत्र बोलो, और देखना जो वर्षों में नहीं हुआ वह कुछ दिनों में होने लगेगा। क्योंकि तब पूजा पाठ नहीं रहेगी, पूजा आपकी शक्ति बन जाएगी। और जब पूजा शक्ति बनती है तो मनुष्य भक्त से साधक बनता है, और साधक से शिव। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।